नमस्कार, राम राम। आज मैं आप लोगों को हरियाणा की पूरी 90 सीटों के बारे में बताने वाला हूँ। कहाँ से कौन जीता है, कितने वोटों से जीता है, कांग्रेस कितनी सीटों पर है, बीजेपी कितनी सीटों पर जीती है, निर्दलीय कितनी सीटों पर जीती है। आज मैं आप लोगों को हरियाणा की 90 सीटों पर पूरा 1 से लेकर 90 तक पूरी सीटों का बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब दशहरे के दिन लगभग बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चुनने जा रही है। क्या पता कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या वापस नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और को मुख्यमंत्री बना सकता। इसमें एक विशेष सीट है जुलाना, जिसमें विनेश फोगाट है। विनेश फोगाट की जीत हो गई है। तो साथियों, हरियाणा में एक विशेष सीट रही है जुलाना, जिसके लिए बड़े बड़े नेता भी आए थे। प्रधानमंत्री ने भी रैली की थी, राहुल गांधी ने भी रैली की थी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आए। आज मैं हरियाणा की पूरी 90 सीटों के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर इंसान को पता चलना चाहिए कि हरियाणा में कितनी सीटों ने कांग्रेस, कितनी ने बीजेपी, कितना ने सीट जीती है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। हरियाणा विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। 8 अक्टूबर को वोटिंग संपन्न हो गई। 8 अक्टूबर को वोटिंग डिक्लेयर हो गई। बीजेपी तीसरी बार अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। यह हरियाणा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री, किसी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। बीजेपी की सरकार तीसरी बार सर्वप्रथम हरियाणा में बनने जा रही है, तीसरी बार। भारतीय जनता पार्टी इस बार 48 सीटों पर हरियाणा में जीत चुकी है। तो बहुमत के लिए 46 सीट चाहिए थी। 90 सीट कुल है, जिसमें से बहुमत के लिए 46 सीट चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने 2 सीटें और जीत ली और 46 की जगह 48 सीटें जीतकर अपना बहुमत हासिल किया है। किसी को गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो साथ ही चलते हैं 1 से 90 तक पूरी की पूरी आपको सीटों की जानकारी देने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, किस सीट से कौन जीता है, कांग्रेस ने कितनी सीट पर, बीजेपी ने कितनी सीट पर। तो साथियों, जुड़े रहिए 10 टक के साथ। 10 टक की न्यूज़ आपके लिए हर पल की खबरें लेके आ रहा है। हर राज्य क्षेत्र की, आप लोगों को विधानसभा की, लोकसभा की और तरह तरह की खबरों आप लोगों के साथ शेयर करने वाला है। हम शुरुआत करते हैं पंचकुला जिले से। पंचकुला जिले में कांग्रेस ने कितनी, बीजेपी ने कितनी सीटें जीती, ये इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो कालका विधानसभा सीट से शक्ति रानी शर्मा बीजेपी से हैं, जो 60,612 वोट लाई है। और प्रदीप चौधरी कांग्रेस से हैं, जो 49,729 वोट लाए हैं। 10,883 वोटों का जीत हुई है। तो दूसरी है पंचकुला विधानसभा सीट, चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस से हैं, जिन्होंने 67,397 वोट हासिल किए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी से 65,400 वोट से उन्होंने 65,400 वोट हासिल किए हैं। 1,997 वोट से चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस से जीत गए हैं। तीसरी अम्बाला शहर, निर्मल सिंह मोहड़ा कांग्रेस से 84,475 वोट हासिल किए। असीम गोयल जिनकी हार हुई है 73,344 वोट। निर्मल सिंह मोहड़ा 11,131 वोट से जीते हैं। अम्बाला कैंट सीट से अनिल विंज बीजेपी से है, जिन्होंने 59,858 वोट हासिल किए हैं। चित्रा सरवाड़ा जो हार चुके हैं, 52,581 वोट उन्होंने हासिल किए थे। अनिल विज ने 7,270 वोट से जीते हैं। तो 5वीं विधानसभा सीट है नारायणगढ़, शैली चौधरी कांग्रेस से हैं, 65,180 वोट हासिल किए हैं। पवन सैनी बीजेपी से हैं, 47,086 वोट हासिल किए हैं। शैली चौधरी ने 15,094 वोट से जीत हासिल की है।
मुलाना विधानसभा सीट है पूजा चौधरी 79,099 वोट हासिल किए हैं। संतोष सारवान बीजेपी से हैं 66,224 वोट से हासिल किए उन्होंने। पूजा चौधरी ने 12,865 वोट से जीत हासिल की है। रेणुबाला ने जीत हासिल की है। जीत मार्जिन 1699 वोट है। बलवंत सिंह को हराया है। जगाधारी सीट से अकरम खान ने जीत हासिल की है। अकरम खान जो कांग्रेस से है 67,403 वोट मिले हैं। कंवरपाल गुर्जर को 60,535 वोट मिले हैं। अकरम खान ने 6,868 वोट से जीत हासिल की है। नवी विधानसभा है यमुनानगर, घनश्याम दास अरोड़ा बीजेपी से हैं जिन्होंने 73,185 वोट हासिल किए हैं। रमन त्यागी जो कांग्रेस से हैं 50,748 वोट हासिल किए उन्होंने। घनश्याम दास अरोड़ा बीजेपी से जो 22,437 वोट से जीते हैं। राजौरा विधानसभा सीट से बीजेपी ने जीत हासिल की है। श्याम सिंह राणा 73,348 वोट लाए हैं जो बीजेपी के हैं। विशन लाल सैनी जो 60,216 वोट लाए हैं। घनश्याम सिंह राणा ने 13,132 वोट से जीत हासिल की है। 11वीं विधानसभा सीट है लाडवा, नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री रहे हैं पिछली बार बीजेपी से हैं 70,177 वोट हासिल किए हैं। उसके सामने थे मेवा सिंह जो कांग्रेस से थे 54,123 वोट हासिल किए उन्होंने। नायब सिंह सैनी ने 16,054 वोटों से जीत हासिल की है। 12वीं विधानसभा है शाहबाद जिसमें कांग्रेस से हैं रामकरण 61,050 वोट हासिल किए उन्होंने। सुभाष चंद्र सामने पार्टी से है 56,609 वोट हासिल किए हैं। रामकरण ने जो कांग्रेस से है उन्होंने 10,441 वोट से जीत हासिल की है। 13वीं विधानसभा है थानेसर अशोक अरोड़ा जो कांग्रेस से है 70,076 वोट हासिल किए हैं। सुभाष सुदास सामने वाली पार्टी से 67,833 वोट हासिल किए हैं। अशोक अरोड़ा ने जीत 3,243 वोटों से की है। 14वीं विधानसभा है पिहोबा जो कांग्रेस से मनदीप सड्डा थे उन्होंने 64,548 वोट लाए हैं। जय भगवान शर्मा डीडी 57,995 वोट लाए हैं। जीत हुई है 5,553 वोटों से मनदीप सड्डा जो कांग्रेस से उनकी जीत हुई है। गोला विधानसभा सीट से कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है। देवेंद्र हंस 64,611 वोट लाए हैं। कुलवंत बाजीगर को हराकर कुलवंत बाजीगर के 41,731 वोट आए हैं जो 22,880 वोट से जीत हासिल की है। कलायत विधानसभा से विकास सहारण कांग्रेस से 48,142 वोट लाए हैं। कमलेश ठंडा 34,723 वोट लाए हैं। विकास सहारण ने 13,419 वोट से जीत हासिल की है। पुंडरी विधानसभा से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। सतपाल जंबा 42,805 वोट लाए हैं। सतवीर भाणा ने 40,708 वोट हासिल किए हैं। सतपाल जंबा 2,197 वोट से जीत हासिल की है। भगवान दास कबीरपंथी जो बीजेपी से है नीलीखेड़ी विधानसभा से है बीजेपी से 77,902 वोट हासिल किए हैं। धर्मपाल गुर्जर जो सामने वाली पार्टी से हैं 18,845 वोट से भगवान दास कबीरपंथी ने जीत हासिल की है। इंद्री विधानसभा से रामकुमार कश्यप है बीजेपी से 80,465 वोट लाए हैं। राकेश कंबोज 65,316 वोट लाए हैं। जीत हासिल की है रामकुमार कश्यप ने बीजेपी से हैं 15,149 वोट से। करनाल विधानसभा से जगमोहन आनंद बीजेपी से 90,100 वोट लाए हैं। सुमिता सिंह सामने वाली पार्टी से 56,356 वोट लाए हैं। जगमोहन आनंद 33,652 वोट से जीत हासिल की है। गरुड़ा विधानसभा से अरविंद कल्याण जो बीजेपी से 87,236 वोट लाए हैं। वीरेंद्र सिंह राठौर सामने वाली पार्टी से हैं 82,700 वोट लाए हैं।
4531 वोट से अरविंद कल्याण ने जीत हासिल की है। विधानसभा है असंध योगेंद्र सिंह राणा जो बीजेपी से है 54,761 वोट लाए हैं। शमशेर सिंह गोगी 52,455 वोट लाए हैं। 2,300 वोट से योगेंद्र सिंह राणा ने जीत हासिल की है। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ठांडा बीजेपी से है 1,01,079 वोट लाए हैं। साम्यवादी पार्टी से सचिन कुंडू 50,867 वोट लाए हैं। महिपाल ठांडा ने जो बीजेपी के 50,212 वोट से जीत हासिल की है। पानीपत शहर से प्रमोद विज जो बीजेपी के 81,750 वोट लाए हैं। सामनेवाली पार्टी से वरिंदर सिंह शाह 46,078 वोट लाए हैं। प्रमोद विज को 35,772 वोट से जीत हासिल की है। सभी विधानसभा सीटें इस राणा कृष्णलाल पंवार जो बीजेपी के 67,538 वोट लाए हैं। सामनेवाली पार्टी से बलवीर सिंह वाल्मीकि 53,743 वोट लाए हैं। कृष्णलाल पंवार ने 13,895 वोट से जीत हासिल की है। 27 विधानसभा है समालका मनमोहन बड़ाना जो बीजेपी से 81,293 वोट लाए हैं। धर्मपाल सिंह सोकर सामनेवाली पार्टी से 61,978 वोट लाए हैं। मनमोहन बड़ाना बीजेपी से हैं जो 19,315 वोटों से जीत हासिल की है। 28 विधानसभा है जिन्होंने निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ा था और जीत गए थे। देवेंद्र कादियान थे 77,248 वोट लाए हैं। सामने वाली पार्टी से कुलदीप शर्मा 42,039 वोट लाए हैं। देवेंद्र कादियान ने 35,209 वोट से जीत हासिल की है। 29 विधानसभा है राय कृष्णा गहलावत 64,714 वोट से जीत हासिल की है। जय भगवान आंतिल सामने वाली पार्टी से है 59,941 वोट लाए हैं। जीत का अंतर है 4,673 वोटों से जीती है कृष्णा गहलावत। 30वीं विधानसभा सीट खरखोदा है जो बीजेपी से चुनाव जीती है। पवन खरखोदा नाम है। 58,084 वोट लाए हैं। जयवीर सिंह सामने वाली पार्टी से 52,449 वोट लाए हैं। पवन खरखोदा ने 5,735 वोट से जीत हासिल की है। 31वीं विधानसभा सोनीपत है। निखिल मदान जो बीजेपी से हैं 84,827 वोट लाए हैं। सुरेंद्र पंवार 55,200 जो सामने वाली पार्टी से हैं और निखिल मदान ने 29,727 वोट से जीत हासिल की है। 32वीं विधानसभा गोहाना अरविंद शर्मा ने बीजेपी से 57,055 वोट लाए हैं। जगवीर मलिक 46,726 वोट लाए हैं। अरविंद शर्मा ने 10,429 वोट से जीत हासिल की है। 33वीं विधानसभा है बड़ौदा इंदुराज नरवाल कांग्रेस से हैं 54,462 वोट लाए हैं। कपूर सिंह नरवाल सामने वाली पार्टी से 48,820 वोट लाए हैं। इंदुराज नरवाल कांग्रेस से हैं 5,642 वोट से जीत हासिल की है। और अब आगे सबसे इम्पोर्टेंट सीट जुलाना विधानसभा सीट हरियाणा। जुलाना से कांग्रेस से विजय हुई है विनेश फोगाट और विनेश फोगाट के सामने बीजेपी से कैप्टन योगेश कुमार थे 59,065 वोट लाए हैं। वो विनेश फोगाट ने 65,080 वोट हासिल किए हैं। विनेश फोगाट को जीत मिली है 6,015 वोटों से। साथियों ये सीट एक इम्पोर्टेंट सीट है, महत्वपूर्ण सीट जुलाना विधानसभा। प्रधानमंत्रियों की मुख्यमंत्रियों की सबकी सीट इस सीट पर नजर थी। 35वीं विधानसभा सीट है सफीदो। रामकुमार गौतम जो बीजेपी से 58,943 वोट लाए हैं। सामने वाली पार्टी से सुभाष गंगोली 54,943 वोट लाए हैं। जीत का अंतर है 4,037 वोटों से। और 37वीं विधानसभा है जींद कृष्णलाल मिंडा जो बीजेपी से हैं 68,920 वोट लाए हैं। महावीर गुप्ता 53,060 वोट लाए हैं। कृष्णलाल मिंडा जो बीजेपी से हैं 15,860 वोटों से जीत हासिल की है। 36वीं विधानसभा है उसाना जो बीजेपी से देवेंद्र रत्री
48,968 वोट लाए हैं। ब्रजेंद्र सिंह सामने वाली पार्टी से 48,936 वोट लाए हैं। साथियों, ये सीट इस सीट पर सबसे कम वोटों से जीत हासिल की है देवेंद्र अत्री ने। मात्र 32 वोटों से जीत हासिल की है देवेंद्र अत्री ने, मात्र 32। 38वीं विधानसभा सीट है नरवाना, जो बीजेपी से कृष्ण बेदी 59,477 वोट लाए हैं। सतवीर 47,975 वोट लाए हैं। कृष्ण बेदी ने 11,499 वोट से जीत हासिल की है। 39वीं विधानसभा है टोहाना, परमवीर सिंह जो कांग्रेस से हैं 88,522 वोट लाए हैं। देवेंद्र बबली सामने वाली पार्टी से 77,646 वोट लाए हैं। परमवीर सिंह कांग्रेस के हैं जिन्होंने 10,837 वोट से जीत हासिल की है। 40वीं विधानसभा है फतेहाबाद, बलवंत दौलतपुरिया कांग्रेस से 86,172 वोट लाए हैं। सामने वाली पार्टी से दूड़ाराम विश्नोई 83,920 वोट लाए हैं। जीत का अंतर है 2,252 वोट। 41वीं विधानसभा है रतिया, जरनेल सिंह कांग्रेस से हैं 86,426 वोट लाए हैं। सामने वाली पार्टी से सुनीता दुग्गल 64,984 वोट लाए हैं। जीत का अंतर है 21,442। 42वीं विधानसभा सीट है कांतावाली शीशपाल केरवाल, जिन्होंने 67,728 वोट लाए हैं। राजेंद्र सिंह देसूजोदा 43,759 वोट लाए हैं। 22,959 वोट से जीत हुई है। 42वीं विधानसभा है डबवाली, आदित्य निर्दलीय प्रत्याशी थे 56,054 वोट लाए हैं। सामने वाली पार्टी से कांग्रेस के अमित सियाग थे 55,467 वोट लाए थे। मात्र 710 वोट से आदित्य ने जीत हासिल की है। 43वीं विधानसभा है रानिया, निर्दलीय प्रत्याशी अर्जुन चौटाला ने जीत हासिल की है जिन्होंने 43,914 वोट लाए हैं। सामने वाली पार्टी से स्वरूप मित्र थे 39,723 वोट लाए थे। जीत का अंतर है 4,191। 44वीं विधानसभा है सिरसा, जो कांग्रेस से जीत हासिल की है गोकुल सेतिया ने 79,020 वोट लाए थे। गोपाल कांडा 71,786 वोट लाए। जीत का अंतर है 7,234 वोट। 45वीं विधानसभा सीट है भरत सिंह बेनीवाल इलाहाबाद से, कांग्रेस से 77,865 वोट लाए। अभी चौटाला सामने वाली पार्टी से 62,865 वोट लाए थे। जीत का अंतर 15,000 है। साथियों, 45 सीटों का आप लोगों ने अवलोकन कर लिया। आगे की सीटों को जानने के लिए द सटक से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में आगे की 45 सीटों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ पूरी की पूरी। साथियों, जुड़े रहिए द सटक के साथ। मैं आपका साथी सुरेश प्रधान।